मैं आपको फ्री 1-on-1 मेंटरशिप दूंगा ताकि आप भी अपनी ड्रीम जॉब क्रैक कर सकें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बिग ऑफ वन कोडिंग क्लब। मेरा नाम है अभिषेक खासे। मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ जीएच रॉयसनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर से। मैं रिसेंटली प्लेस्ड हुआ हूँ स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज में विद द सीटीसी ऑफ 8LP। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट इज द हायरिंग प्रोसेस फॉर स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी और उसके लिए मैंने खुद को कैसे प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेरलाइट कंपनी के बारे में। तो स्टेरलाइट कंपनी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एक इंडियन एमएनसी है और पुणे में लोकेट करती है। तो आइए उसके हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो उसके हायरिंग प्रोसेस में 3 स्टेप्स है। सबसे पहले एक एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट, दूसरा एक टेक्निकल इंटरव्यू, तीसरा है एचआर इंटरव्यू। हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे फर्स्ट स्टेप ऑफ हायरिंग प्रोसेस के बारे में, जो है एप्टीट्यूड और टेक्निकल टेस्ट। तो एप्टीट्यूड और टेक्निकल टेस्ट लगभग 1 और 40 मिनट्स का होता है। उसमें सारे टॉपिक्स वास्टली कवर किए जाते हैं। तो अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो उसमें 5 क्वेश्चन ऑफ ओएस होता है, 5 क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड, 5 क्वेश्चन ऑफ डीबीएमएस, 5 क्वेश्चन ऑफ डीएसए और 5 क्वेश्चन ऑफ सीएन रहता है। और उसमें बस एक ही कोडिंग क्वेश्चन रहता है जो लगभग इजी टू मीडियम लेवल का रहता है। तो अभी हम बात करेंगे सेकंड स्टेप ऑफ हायरिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि है टेक्निकल इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू लगभग 40 मिनट्स तक चला था, जो कि स्टार्ट हुआ था मेरे ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। उसके बाद उन्होंने फोकस किया था डीएसए क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद उन्होंने डीबीएमएस के क्वेश्चन के ऊपर पूछा था। तो डीबीएमएस में उन्होंने क्वेरीज वगैरह नहीं पूछी थी, उन्होंने बस नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, जैसे प्राइमरी कीज क्या होती है, एटोमिसिटी क्या होती है और वही। और उन्होंने मेरी प्राइमरी लैंग्वेज, जो कि मेरी प्राइमरी लैंग्वेज थी पाइथन, तो उस पर थोड़ा सा बेसिक्स क्वेश्चन पूछा था। और उन्होंने पूछा था कि टपल्स लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, दैट्स इट। उन्होंने कुछ ज्यादा डीप क्वेश्चन या फिर बहुत हार्ड नहीं पूछा था, उन्होंने बेसिक इंटरव्यू रखा था। तो हम बात करेंगे लास्ट स्टेप ऑफ हायरिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि एचआर इंटरव्यू। तो एचआर इंटरव्यू लगभग 20 मिनट्स तक चला था, जिसमें एक नॉर्मल ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ था मेरा। और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस हुआ, जो कि मैंने प्रोजेक्ट किया था। मेरे रिज्यूमे जो भी मेरा मेंशन था वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस हुआ। मेरे फैमिलीज के बारे में पूछा गया और दे आस्क्ड मी बेसिक एचआर क्वेश्चन की आर यू एबल टू रिलोकेट, और 5 इयर्स के बाद आप खुद को कहाँ देखते हो। बस बेसिक एचआर क्वेश्चन पूछा गया था, दैट्स इट। तो अभी अपन बात करेंगे कि मैंने स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज के लिए कैसे प्रिपेयर किया और ओवरऑल प्लेसमेंट सीजन के लिए मैंने खुद को कैसे प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले बता दूं तो मैंने प्लेसमेंट प्रिपरेशन की जर्नी मेरी 3rd ईयर से स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप था उसके एक प्राइमरी लैंग्वेज चूज करना, प्राइमरी कोडिंग लैंग्वेज चूज करना, जो कि मैंने पाइथन की थी। आप कोई भी कर सकते हो, C++, जावा या फिर पाइथन। मैंने पाइथन चूज की थी, ठीक है। तो उसको उसके बेसिक अच्छे से सीख लेना, ताकि मतलब जो भी है इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है, उसमें पैटर्न्स के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना, ताकि जो भी पाइथन या फिर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक रहता है वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको लगभग 1 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको डीएसए पे फोकस करना है, ठीक है। तो डीएसए का थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं करना है, मतलब बस थ्योरेटिकल नहीं करना है, उसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करना है। प्रैक्टिकली मतलब जो भी कंसेप्ट आपने सीखा है और जो भी लिंक लिस्ट है और जो भी बाइनरी ट्री है, उसको आपको अच्छे से खुद से इंप्लीमेंट करना है, ताकि वो आपको इंटरव्यू राउंड्स में बहुत ज्यादा हेल्प करे, ठीक है। जो भी आईटी कंपनी में आप अप्लाई करोगे उसमें कोडिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मस्ट है। तो उसके लिए आपको कोई भी प्राइमरी लैंग्वेज चूज करके कोडिंग सीखना इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके लिए आपको लगभग एक प्राइमरी लैंग्वेज चूज करना और उसमें डीएसए सीखना, उसमें लगभग आपको 6 से 8 महीने का टाइम लग जाता है। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग के बारे में। तो अभी हमें कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। तो कोर सब्जेक्ट्स में आता है सीएन, ओएस और डीबीएमएस। तो सीएन और ओएस एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है दोनों भी, तो उसको पढ़ने के लिए आपको लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। उसके बाद आपको डीबीएमएस के लिए फोकस करना है। तो डीबीएमएस कैसा है, तो उसमें थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकल का मतलब उसमें एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह लिखना पड़ता है, तो उसको आपको लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। मतलब सिर्फ डीबीएमएस के लिए 1 महीने का टाइम लग जाता है और सीएन और ओएस 1 महीने में दोनों सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया कोर सब्जेक्ट के बारे में। तो बस आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग सीखनी है, उसके बाद कोर सब्जेक्ट और एट लास्ट आता है एप्टीट्यूड। तो वो एप्टीट्यूड कब सीखना है, तो देखो अगर आपका प्लेसमेंट सीजन जून महीने से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके 1 या 2 महीने पहले, मान लो अप्रैल या मई, तो उस तब से आपको एप्टीट्यूड सीखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड में बहुत सारा पढ़ना नहीं है, उसमें 10 से 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
ठीक है, तो वही वही आपको 10 से 12 टॉपिक करने हैं, आप इंडिया बिक्स से जाके कर सकते हो। वो अगर आपने वही टॉपिक कर लिए तो आपका एप्टीट्यूड भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और नाउ यू आर द रेडी फॉर द प्लेसमेंट सीजन। रुको जरा, सबर करो। तो ये बात होगी मेरी प्लेसमेंट के बारे में, मेरे ड्रीम जॉब के बारे में। अगर आपको भी आपकी ड्रीम जॉब क्रैक करनी है तो मैं एक नीचे फॉर्म की लिंक दे रहा हूं, मैं आपको फ्री 1-on-1 मेंटरशिप दूंगा ताकि आप भी अपनी ड्रीम जॉब क्रैक कर सके। थैंक यू सो मच।